बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िदाल शाह ग़ज़री इस्लाम आबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी ग़ज़र सपोर्ट नेटवर्क की तरफ से। फंडर के अंदर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 का इनेकाद होने जा रहा है, जो कि 4 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगा। फाइनल के रोज़ डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद इस इवेंट के मेहमान ख़ास के तौर पर शरीक हो रहे हैं। आपको बताता चले कि इस इवेंट के दौरान आइस हॉकी, फिर इसके साथ जो ट्रेडिशनल दम तोड़ती गेम्स जो थी कदीम ज़माने की, उनको भी रिवाइव किया जा रहा है, जैसे चिकन गाल है, शिमेनी जिंगेक है, और इसके साथ साथ सपुक के नाम से एक सरमाई खेल है, उसका भी इनेकाद होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि ग़ज़र सपोर्ट नेटवर्क इस इवेंट को मना रहे हैं, और इस इवेंट के इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर के तौर पर छशी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का बड़ा हाथ है। इसी इवेंट में छशी वेलफेयर यूथ एसोसिएशन की मदद कर रहे हैं फंडर यूथ क्लब, और इसके साथ साथ NBYA और आखान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड फंडर और गुलामुली इनका इश्तराक शामिल है, वो ताउन कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इवेंट को कामयाब बनाने के लिए सोसाइटी के मुख्तलिफ अफराद की तरफ से और GSN के मेंबर्स की तरफ से और कई इदारों की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। और ये पहली बार हो रहा है कि तहसील फंडर के अंदर जहां खूबसूरती, रानाई और सरमाई खेलों के कई मौके मौजूद हैं, और पहली बार इनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शान मोहम्मद। मैं इनसे इस इवेंट के हवाले से और यहाँ पर जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगे इनके हवाले से, और साथ साथ इस इवेंट के लिए उन्होंने जो थीम सेलेक्ट किया है, इंक्लूसिव टूरिज़्म और प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इसके हवाले से बातचीत करेंगे। थैंक यू फिदा भाई और फंडर टाइम्स की टीम जो इस इवेंट को मतलब एज ए मैन मीडिया पार्टनर इसको प्रमोट कर रहे हैं, और पूरे बल्तिस्तान में जिस तरह आप लोग विंटर टूरिज़्म की प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू करूंगा। और कुछ सालों से गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली हुंजा स्कर्दू में विंटर स्पोर्ट्स का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और इसका मेन मकसद ही यही है कि जब सपोज हमारे पास अक्टूबर नवंबर के बाद फरवरी तक हमारे वहाँ कुछ करने को नहीं होता है यूथ के लिए, और मौसम भी ठंड होता है, एक डिप्रेसिंग माहौल होता है, बाहर कुछ होता नहीं है। तो ये विंटर टूरिज़्म का मकसद ही यही कि हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करें ऐसे हेल्दी एक्टिविटीज़ में, जिसमें वो फिज़िकली मेंटली एक्टिव रहेंगे और क्रिएटिव हो जाएंगे। इंक्लूसिव और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का जो आइडिया दिया है, जो हमारे टीम ने दिया है, इसका मकसद ही ये है कि टूरिज़्म सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं होना चाहिए, ये इंक्लूसिव होना चाहिए कि हर कोई मतलब वो लोकल हो, नॉन लोकल हो, वो स्पेशल पर्सन्स होते हैं हमारे कम्युनिटी के, हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए ऐसे इवेंट्स में, ताकि वो इंक्लूसिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उसके अलावा हमारा जिस तरह आपको पता है कि हमारे ये बहुत ही क्लाइमेट के हवाले से बहुत वनरेबल है, तो हमें बहुत एहतियात करना है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह प्लास्टिक को कम यूज़ करें, हम चीज़ों को रीयूज़ करना सीखें, हम ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करें, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें अपने, और इन चीज़ों को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं इस इवेंट के थ्रू और इस फेस्टिवल के थ्रू भी। उधर देखें तो ये हमारे 4-5 महीने का हमारा ऐसा मौसम होता है जहाँ पे हमारे पास बर्फ़ होता है, हमारे पास टेम्परेचर माइनस में होता है, जिसको एंजॉय करने के लिए डाउन कंट्री से हमारे लोग भी आके उसको एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे जगह में देखें तो इस तरह के ख़तरे की जगह नहीं है, वो सिर्फ मैदान है, वहाँ पे आपके लोग सीनरी को एंजॉय कर सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारे लोकल जो वहाँ के लोग हैं, बिजनेसमैन है या लोकल हमारे कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आ जाती है, जिसमें आपके होटल्स आपके ओपन रहेंगे विंटर्स में भी, उसके साथ साथ हमारे ऊपर विंटर्स में कुछ करने को नहीं होता है, यूथ हमारे इंगेज रहेंगे, हमारे छोटे बिजनेसेस है वो एक्टिव रहेंगे पूरे साल। तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि देखिए, एक छोटी सी कोशिश है हमारे इलाके के नौजवानों की, यूथ की, और वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं जिनका जिक्र हुआ, उन एसोसिएशंस की आपस में कोऑर्डिनेशन और कोशिश के नतीजे में ये इवेंट हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि ये बहुत ग्रांड किस्म का इवेंट होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा। ये एक छोटी सी, एक हम्बल सी कोशिश है हमारी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन तजर्बात से सीख के हम अगले साल के लिए, हम नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे मुनक़िद करा सकेंगे। ये जो इलाका है फंडर तहसील पर्टिकुलरली, ये एक बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ के रोड्स के मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है, विंटर टूरिज़्म के मसाइल हैं,
تو ان مسائل کو بھی کسی حد تک ہم کم کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ہم بیسکلی لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ کمیونٹی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بھی ایونٹ کروا سکتی ہے. کمیونٹی اگر باشعور ہو، کمیونٹی اگر منظم ہو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر چیز کے لیے سرکار کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کو اس اثر کو، اس تاثر کو ہم زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سرکار اگر ہماری مدد نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہماری یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اس سال کا ایونٹ بہت اچھا ہوگا اور بہت چھوٹے پیمانے پہ ہم لوگوں نے ارینج کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایونٹ کے لیے ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے علاقے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو فنڈر تحصیل میں ہیں، جو پنڈی اسلام آباد میں ہیں، جو کراچی میں ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، انہوں نے ہماری کال پہ لبیک کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ دل کھول کے تعاون کیا، جس کے لیے میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. گزر سپورٹ نیٹ ورک کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی ہم یہ ایونٹ کرنے میں بیسکلی کامیاب ہو رہے ہیں. تو ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، انہوں نے دل کھول کے ہماری مدد کی، نہ صرف مالی مدد کی بلکہ اخلاقی مدد بھی کی. اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، نئے خواہشات کے ذریعے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا. تو اس کے لیے بھی ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. فائنل میسج میرا یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ کورونا کی جو وبا ہے وہ پچھلے کئی سال سے عالمی دنیا میں اور ہمارے علاقے میں بھی موجود ہے. تو میں نے خود ماسک پہنا ہوا ہے، تو میں آپ کو پیغام دوں گا کہ آپ ایونٹ کے دوران بھی ماسک پہنیں، کہ دوسرے سے ڈسٹینس تھوڑا رکھیں جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے. خود کو سینیٹائز کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور خود کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں، اور ملک کو بھی محفوظ رکھیں. جی ناظرین، یہ تھے شان محمد اور مصطفیٰ کمال جو ایونٹ کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ہم بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے تحصیل کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ دل کھول کر اس ایونٹ سے محظوظ ہو جائے، اور جو پیغامات غزر سپورٹ نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ یہ ایونٹ انتہائی پرامن اور شاندار طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے، جہاں لطف بھی ہو، ذمہ داری بھی ہو اور سیاحت بھی بڑھے. مگر یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم اذیت ثابت نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.